अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, फेसबुक पेज के सब्सक्राइबर्स और मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप सबको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग। आज थोड़े अरसे के बाद फिर वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अब नया वीक शुरू होने वाला है कल, तो हम ज़रा एनालिसिस करेंगे मार्केट को कि मार्केट में लास्ट वीक क्या हुआ और नेक्स्ट वीक हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लेवल्स है जिस पे मार्केट ट्रेड होगी। तो आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा हर चीज़, पूरे हफ्ते का ओवरव्यू दूंगा। अगर कोई समझ लेता है इन लेवल्स को तो ट्रेडिंग जो होगी फॉरेक्स में वो इसी लेवल्स के दरमियान में होगी और दे आर द बेस्ट लेवल्स विच आई एम गोइंग टू गिव यू। शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, और फेसबुक पे हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कीजिए पेज को। और जो लोग मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को कांटेक्ट कर सकते हैं ज़रिए। और जो ज़्यादातर वो लोग मुझसे कांटेक्ट करें जो जिनके पास रियल अकाउंट है और जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जो टाइम ज़ाया करने वाले लोग प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब द व्हाट्सएप ग्रुप। जिनके पास अपने रियल ट्रेडिंग अकाउंट है एंड वो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट आए उनके ट्रेडिंग्स में, स्टाइल में, उनकी नॉलेज में, तो दे कैन सर्टनली कॉन्टेक्ट मी। बिफोर ज्वाइनिंग मी यू हैव टू शो मी दैट यू हैव अ रियल अकाउंट, देन आई एम गोइंग टू ऐड यू इन माई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पर हम अपने मेंबर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। लेवल्स ये तो पूरे वीकली लेवल्स होते हैं, इनके दरमियान में जो होने वाला है डेली बाय डेली फिर हम लेवल्स निकाल के उस पर ट्रेड्स करवाते हैं अपने मेंबर्स को। तो दो लोग वाकई सीरियस हैं, दे कैन कम एंड ज्वाइन मी वाया व्हाट्सएप ग्रुप। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, लेकिन फिर मैं आपको उसकी परमिशन ज्वाइन करने की जब ही दूंगा जब यू हैव अ रियल अकाउंट। ठीक है, आज हम शो शुरू करते हैं अपने लेवल्स। इससे पहले हम ज़रा देखें कि पिछले हफ्ते हुआ क्या। पिछले हफ्ते हम जाके देखते हैं कि पूरा जो 14 अगस्त से ये वीक शुरू हुआ था, और 14 अगस्त से जब वीक शुरू हुआ तो मंडे वाला दिन था। मंडे वाले दिन कोई भी इतनी ज़बरदस्त न्यूज़ नहीं थी यूएसडी की, तो इसलिए सेशन बड़ा क्वाइट निकला और चीज़ें को काबू में रहीं। इसके बाद हम 15 अगस्त पे आए तो जो यूनाइटेड स्टेट का जो डाटा आया मंगल वाले दिन 15 अगस्त को, वो अब बहुत ही रिटेल से देखें, जो कि फोरकास्ट थी ओनली 0.4 और आया कितना 0.7। भी क्या शो कर रहा है कि इस वक्त भी ये यूएस की जो इकनॉमी है बड़ी हॉट है, अभी भी कूल डाउन नहीं हो रहा, वहाँ पर सेल्स हो रही हैं। और सारा मसला जो इस वक्त फेड के लिए जो इनका सेंट्रल बैंक है दर्द सर बना हुआ है कि इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर भी इनकी इकनॉमी कूल डाउन नहीं हो रही, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा। और ये रिटेल सेल्स का डाटा शो कर रहा है कि रियली इट्स ए हार्ड वर्क, स्टिल भी पेंडिंग में है कि इनको क्या करना है आगे। ठीक है, तो यहाँ अगर आउट ऑफ सोल भी देखें तो ये भी 0.4% एक्सपेक्ट था, जहाँ जहाँ पर सेल्स और एक्स ऑटो जो इनकी ऑटोमोबाइल्स की फील्ड है, जो वहाँ पर भी हॉट इकनॉमी, लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं। तो हर चीज़ में इस वक्त पॉजिटिव जा रहा है यूएसडी। इसके बाद हम आ गए बिजनेस इन्वेंट्रीज में थोड़ी सी कमी आई है, जिसमें लोग इन्वेंट्री रखते हैं बिजनेस की अपने वेयर हाउस में, अपने स्टोर्स में, अपने सुपरमार्केट्स में, वहाँ थोड़ी कमी देखी गई है। जिसकी वजह ये, और ये भी इसीलिए है कि रिटेल सेल ज़्यादा है तो इन्वेंट्रीज जमा ही नहीं हो रही हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है। इकनॉमी इस वक्त बहुत हॉट है कि इतनी इन्वेंट्रीज भी नहीं है कि लोग मतलब सेलिंग ज़्यादा है और स्टोरेज कम हो रही है। तो दैट इज़ यही वजह है कि यूएसडी स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। फिर हम 16 अगस्त को आए तो हमने देखा कि कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं थी 16 अगस्त वाले दिन, जो कि बुध का दिन था, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया मार्केट में, मार्केट स्लो डाउन चलती रही। फिर उसी दिन जो चीज़ें आई बुध वाले दिन, बिल्डिंग परमिट्स। बिल्डिंग परमिट जो फोरकास्ट था, बिल्डिंग परमिट्स वो हैं कि कितनी बिल्डिंग्स को परमिट्स मिला है नई बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्शन करने का। बिल्डिंग जब भी कंस्ट्रक्ट होगी जब इंडस्ट्री तेज चल रही है, जब इकोनॉमिकल कंडीशन ज़्यादा है तो बिल्डिंग्स बनती हैं, परमिट्स मिलते हैं। तो एक्सपेक्ट था 1.46 मिलियन और एक्चुअल आया 1.422, सारा स्लो डाउन हुआ है परमिट्स के अंदर। तो ये एक गुड साइन है
फेड के लिए कि वो यही चाह रहे हैं कि स्लो डाउन हो जाए। तो बिल्डिंग में कुछ थोड़ा सा स्लो डाउन आया। ठीक है, बिल्डिंग परमिट्स जुलाई के अंदर ये बने। फिर हाउसिंग स्टार्ट्स का डाटा जो आया वो देखिए कितना अच्छा आया। हाउसिंग्स जो विले बन रहे हैं, जो घर बन रहे हैं, माइनस में था पिछले महीने और आया 3.9%। का मतलब स्टिल लोग अपने नए घर बना रहे हैं, अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। तो हाउसिंग स्टार्ट्स वो भी देखें, वो भी पॉजिटिव में आया। 1.448 मिलियन फोरकास्ट था और एक्चुअल आया 1.5 मिलियन। तो ये इंडिकेशंस जा रही हैं कि अब फिर आप एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन और ये इंडस्ट्री की जो चीज़ें बना बना के भेज रहे हैं मार्केट में, वो भी फोरकास्ट था कि 0.3% ही ग्रोथ होगी, लेकिन हुई कितनी, 1% हुई। इसका मतलब है कि रिटेल सेल बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है, हाउसिंग बढ़ रही है, किसी सेक्टर में कूल डाउन नहीं आ रहा। तमाम की तमाम चीज़ें, इकोनॉमिकल कंडीशन हॉट डाउन है, मतलब बहुत ज़्यादा उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रहा है, हर चीज़ ही बढ़ रही है। कोई चीज़ मतलब इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट नहीं आ रहा, जो कि पहले पिछले साल इस 0%, 0.5% था और आज है प्लस 5.50% बढ़ाकर भी। इतना इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद भी कल इन्फ्लेशन बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, मतलब जो इनको 2% का टारगेट है वो नीचे नहीं आ रहा। और अभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है 5% एक साल के अंदर, और इसके बाद भी कूल डाउन नहीं हो रही इकोनॉमिक रिलेशन। तो इस वक्त इसलिए तमाम लोग यही सोच रहे हैं कि सितंबर वाले महीने में जब दोबारा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा तो शायद फेड फिर और बढ़ा दे। और बढ़ाने का मतलब ये है कि बहुत बैंक से बोरिंग जो लोग करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, जो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं उनको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इससे रिसेशन का खतरा हो जाएगा अगर ये चीज़ें इसी तरह बढ़ाते रहे इंटरेस्ट रेट। ये नहीं कि आप बढ़ाते रहे अंधों की तरह ब्लैंडली, आपको एक दफ़ा रुकना होगा। ठीक है, तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। इसी रात हमने देखा कि एफओएमसी मिनट्स आए, और यही वो चीज़ थी कि एफओएमसी मिनट्स के अंदर जो जो टून है, जो मिनट्स आए हैं उसमें यही हो रहा है। जो मेंबर्स हैं फेड के वो यही देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही। तो शायद तमाम हॉकिश थी इनकी लैंग्वेज कि शायद वो सितंबर की मीटिंग में रेट्स और बढ़ा दें। और यही वजह है कि यूएसडी इस एफ ओ एम सी मिनट्स के बाद और स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि इंप्रेशन ये आ रहा है कि फेड्स के मेंबर स्टिल दे आर थिंकिंग टू रेज द इंटरेस्ट रेट। कभी अभी पॉज करने का बात नहीं हो रही, रिवर्स करने की बात नहीं हो रही, रिवर्स का मतलब है कम करने की बात नहीं हो रही। अभी डायरेक्शन सिर्फ ऊपर जाने का है कि और बढ़ा सकते हैं। 17 अगस्त जुम्मे का दिन था। आप देखें जॉबलेस क्लेम में थोड़ा सा फर्क पड़ा कि लोगों की बेरोजगारी में भी कमी नहीं आ रही ना। असल में देखें आप, इनिशियल जॉबलेस क्लेम बढ़ गया, मतलब लोगों को जो था कि जो बेरोजगारी 240 के होगी वो कम होकर कितनी रह गई है, 239, मतलब रोजगारी कम हुई है। तो हालांकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से इंडस्ट्री को खतरा होना चाहिए था, बेरोजगारी बढ़नी चाहिए थी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटी खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी ये हो रहा है कि जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है, जो लोगों के जॉबलेस क्लेम कम हुए हैं। एक थोड़ा सा क्लेम आया था अगस्त 5 का, जो एक हफ्ते पहले का, वो 1700 था, 1716 ही हुआ है बस, मतलब 16,000 लोगों ने अपनी जॉब लूज की है बस। ऑल इस 16,000 का डिफरेंस फोरकास्ट से आया, तो इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हो। जब इनिशियल जॉबलेस क्लेम अगस्त 12 का देखा, ये पिछले एक हफ्ते का था, फिर 12 अगस्त का जो देखा है वो सिर्फ उसमें कमी आई है। फिर फैट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स भी अच्छा आ गया, -10 से 12 आया है। तो ये एक्टिविटी जो है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वही बढ़ रही है। तो आप इसको देख कर तो, और फिर इसके बाद लीडिंग इंडेक्स जो है वो -4 था, -4 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पूरा हफ्ता यही हुआ कि यूएसडी के लिए एक बेहतरीन न्यूज़ का हफ्ता था। कोई डेंट नहीं पड़ा यूएसडी की मीशत को, इकोनॉमिक कंडीशंस टू हॉट हैं इस वक्त, तो जो हमें बता रही हैं कि यूएसडी स्टिल स्ट्रांग रहेगा। तो यही वजह थी। अगर हम गोल्ड का चार्ट देखें यहाँ पर, जब हम जा रहे हैं अभी कहाँ से, 14 अगस्त से हमारा ये शुरू हुआ था सेशन इस हफ्ता। तो 14 अगस्त से हम देखें, ये 14 अगस्त आ गया आपका, यह मैं मार्क करता हूँ, ये 14 अगस्त, 15 और ये 14 अगस्त। ये 14 अगस्त से यहाँ से शुरू हुआ है, 14 अगस्त, 14 अगस्त, ये 14 अगस्त, ये आया यहाँ से ये 14 अगस्त शुरू हुआ है, जो कि हमारा जो वीक शुरू हुआ था वो 1915 से शुरू हुआ। फिर ये होते 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 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, कहाँ 1884। अब आप देखें, एक वीक शुरू हुआ है 1915 से और ख़त्म हुआ है एंड जो लोअर्स बनाया है 1885। $30 की कमी आ गई गोल्ड की प्राइस में। इसका मतलब यही हुआ ना
कि प्राइस और जो आपने देखा न्यूज़ उससे अंदाज़ा हो रहा है कि यूएसडी बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से गोल्ड को कोई रास्ता नहीं मिल रहा ऊपर जाने का। यही वजह है। अब हमें देखना है कि अगले सीन्स क्या हैं, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, कि क्या कोई ऐसी सूरत हाल बन सकती है जिससे गोल्ड की लेवल्स तब्दील हो जाएं। लेट्स सी। अब अगले हफ्ते का हम देखने जाते हैं कि अगले हफ्ते हमारे साथ क्या होने वाला है। 21 अगस्त कल हफ्ता हमारा शुरू होगा। कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी की ऐसी। सॉरी, यहाँ से देखते हैं हम तो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट 7 डेज का क्या है। ये यूनिवर्स 30 कल हमारा 21 अगस्त से कोई भी नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला। गोल्ड इस वक्त भी नीचे ही रहेगा। मंडे वाले दिन जो लोग भी गोल्ड ट्रेड करना चाहते हैं वो सेल में ही रहेंगे, अच्छे लेवल का इंतज़ार करेंगे। और ये अच्छे लेवल डेली बेसिस पर मैं अपने ग्रुप्स में अपने जो मेरे पेड मेंबर हैं उनको मैं लेकर देता हूँ, ताकि वो सही लेवल से बैठें और अच्छे खासे प्रॉफिट बनाएं। अच्छा, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को इस लेवल के अलावा डेली लेवल्स पे जाना है कि जहाँ से आपकी अच्छी एंट्री बने, जिसमें आपकी प्रॉफिटेबल एंट्री बने, तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ पेड मेंबरशिप ऑफ डिजिटल ट्रेडिंग और वीआईपी ग्रुप। इसका मैं लिंक आपको दूंगा, लेकिन शर्त वही है कि आपको रियल अकाउंट होना चाहिए एंड यू आर रेडी टू पे। डोंट वेस्ट द टाइम। अगर नहीं है तो प्लीज़ डोंट ज्वाइन। आपके लिए फिर ये वीकली लेवल है, देन यू कैन चेक इट। इसको मैं कभी वक्तन फवक्तन देता रहता हूँ, कभी रोक देता हूँ, कभी देता हूँ। ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है, तो फ्री होकर हमें ट्रेड करनी है। लेवल्स हमें पता है और डेली हमें निकाल दूंगा मैं मंडे वाले दिन। तो वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट के गोल्ड के साथ क्या होने वाला है। लेट्स सी ना। फिर इसके बाद मंगल के दिन देखते हैं 22 अगस्त को कोई फिर एक डाटा आ रहा है, एक मिड मिड टायर डाटा कहते हैं, जो अफेक्ट कर सकता है एग्जिस्टिंग होम सेल्स। बड़ी या ज़्यादा हुई, यही देखना है ना। सेल्स हुए होम्स की ज़्यादा आ गई अगर, तो क्या होगा, फिर वो यूएसडी स्ट्रांग ही होना है। और एग्जिस्टिंग होम सेल्स जुलाई की 4.15 मिलियन फोरकास्ट है, इससे ज़्यादा आ गई कि भाई और भाई भी घर बिके हैं, तो यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा। तो इतना खास डाटा नहीं है मंगल वाले दिन भी। इसका मतलब है कि हमें कोई परेशानी नहीं है मंगल पीर और मंगल गोल्ड के हवाले से, कि एवरीथिंग विल बी इन आवर कंट्रोल। जो हम लेवल्स पे ड्रॉ करेंगे उसी पे वो काम करेगा। कोई घबराहट का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। मंडे ट्यूसडे हाँ कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी अनहोनी न्यूज़ आ जाए, कोई जो जो गेम चेंजर हो जाए, तो उसके चांसेस तो फिर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन ये देखकर तो कुछ नहीं हो रहा। फिर हम आते हैं मंगल वाले दिन 23 अगस्त को। क्या चीज़ आ रही है, कोई चीज़ है ऐसी? बिल्कुल है। शाम 6:45 ये चीज़ें आ रही है। ऐसे भी ग्लोबल कंपोज पीएमआई आ रहा है। पीआईएमआई का डाटा अच्छा आएगा तो फिर वही ये बात है कि यूएसडी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि 50 से करीब करीब 50 से ऊपर जो होता है, ऐसा मतलब ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन एक्सपैंड हो रही है, बढ़ रही है। तो अब हमें यही देखना है। अभी तो सारी देखें कंपोज पीएमआई फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग 49.4 या 50 के करीब है। ये अगर 50 हो गई फिर एक बूस्ट मिल जाएगा यूएसडी को। ठीक है। और सर्विसेज ऑलरेडी फोरकास्ट 50 से ऊपर 52 है, इसके ऊपर आ गई तो फिर एक बूस्ट मिल जाएगा यूएसडी को। तो बुध वाले दिन ये डाटा आपको थोड़ा सा कम आया तो थोड़ा हल्का फुल्का इफेक्ट पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। यूएसडी स्ट्रांग ही रहेगा। फिर न्यू होम सेल्स भी आ रहा है बुध के दिन, एक और डाटा है थोड़ा सा, ये भी देख लेंगे हम। तो इसका मतलब है कि ये भी बुध वाला दिन भी आपका कंट्रोल सिचुएशन में रहेगी। थोड़ा सा ये डाटा है जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा अच्छी। ठीक है। जो कुछ होने वाला है वो जुमेरात वाले दिन। जुमेरात के दिन एक सेशन होता है जैक्सन होल सिंपोजियम। ये सुबह 5 बजे होगा हमारे लिहाज से तो। ठीक है। अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर जहाँ पर तमाम की तमाम फाइनेंशियल लोग, जो बड़े बड़े लोग होते हैं अमेरिका, वो बैठकर अपने स्पीचेस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। वहाँ पर फेड चेयरमैन भी होगा, कुछ बोलेगा ज़रूर, वो कुछ बोलेगा तो उसका इफेक्ट पड़ता है। ये डिसीजंस मेकिंग फैसले होते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सिंपोजियम है, मतलब एक सौ कह सकते हैं मीटिंग है, जो कि जुमेरात वाले दिन शुरू होगी। ये 2 दिन तक चलती है, जुमेरात जुम्मा भी होगी। फिर शाम के वक्त जो है ये ड्यूरेबल गॉड्स ऑर्डर आ रहा है। ठीक है। प्रीवियस 4.7 है, इस मरतबा फोरकास्ट है कि माइनस में होगा, मतलब ऑर्डर्स जो हैं ड्यूरेबल गॉड और जो नए ऑर्डर्स हैं वो कम होने चाहिए। देखते हैं क्या होता है। और फिर कंटिन्यूस क्लेम आ रहा है और जॉबलेस क्लेम आ रहा है। तो जुमेरात के दिन थोड़ा सा
मार्केट में एक तो ये आया है सिम्पोजियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पर बातचीत होती है, फिर भैया डाटा आ रहा है। उसके बाद हम जुम्मे को देखते हैं, तो देखते हैं जुम्मे वाले दिन भी क्या है, जेफसन होल कंटिन्यू रहता है 2 दिन, मैंने कहा आपको। ये भी सुबह 5 बजे एक और मीटिंग है इनकी, जिसके अंदर तमाम बातें होंगी। और फिर आ रहा है 7 बजे मिशिगन कंज्यूमर सेंटिमेंट फाइनल, ये आ रहा है, जो अगर ज़्यादा आएगा तो फिर यूएसडी बढ़ जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन इससे बाद जो एक है इवेंट, रात को 7:05 जुम्मे को फेड चेयरमैन खुद डायरेक्ट स्पीच भी करेगा। तो एक तो सिम्पोजियम भी आ रहा है, फिर चेयरमैन जो है फेड का, ये जो भी बोलता है इसकी बड़ी वैल्यू होती है बातों की। तो ये भी यूएसडी को स्ट्रांग कर सकता है या वीक कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस वही हैं, वो बातें वही करेगा कि डाटा डिपेंडेंट रहेंगे हम। डाटा हमारा अभी तक बहुत मजबूत आ रहा है, हम लोग इस वक्त भी कोशिश में हैं कि हम पॉज करें, लेकिन नहीं कर सकते। आई थिंक वी आर गोइंग टू गो फॉर द, ये बातें होंगी कि रेट बढ़ा दें या कम कर दें, जो भी ये बात करेगा इसका इम्पैक्ट आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पीर मंगल बुध तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर ट्रेडिंग करें, कि यूएसडी स्ट्रांग ही रहेगा। दूसरी वजह क्या बन रही है यूएसडी के स्ट्रांग होने की, कि चाइना जो है वो बहुत लो हो गया है, वहाँ प्रोडक्शंस नहीं हो रही, उसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई है। और कुछ कंपनियों ने वहाँ पर बैंक करेंसी का भी कर दिया है। रियल एस्टेट बड़ा एक एवरग्रीन है, जिसने रियल एस्टेट जॉइंट है चाइना का, जो कि बैंक करप्ट हो गया है। तो चाइना इस वक्त ग्रोथ स्लो डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से यूएसडी स्ट्रांग होता चला जा रहा है। जब तक चाइना टक्कर पे नहीं आएगा, यूएसडी की इकोनॉमिकल कंडीशन ग्रो होगी। ठीक है, तो ये भी हमें एक चीज़ फैक्टर देखना है। फिर ऑलरेडी फेड खुद भी बड़ा हॉकिश है अपने इंटरेस्ट रेट के बारे में, अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन बड़ी हॉट चल रही है, जॉब्स मिली जा रही हैं, प्रोडक्शन हो रही है, तो यूएसडी जिसकी वजह से स्ट्रांग होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ try to understand the fundamentals, then the levels, and then we are going to talk about the what is the flow of this। तो अब हम देखते हैं हमारे लेवल्स क्या है। देखें गोल्ड्स का लेवल जो है 1901, एक पहला बहुत ज़बरदस्त इसका लेवल है 1901, इसके बाद 1905। ये लेवल से ऊपर जाने के चांसेस तो नहीं है। ठीक है, अगर चला गया तो फिर तो 921 पे जाके रुकेगा, जो कि मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अगर ट्रेडिंग करनी है जिसको, then that level are very very important। if something going to be get here, यहाँ कोई मिलता है किसी को 901 पे, 1901, 1905 पे, तो इट्स ए गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। डेली बेसिस पर मैं खुद निकाल कर देता हूँ अपने मेंबर्स को, जो पेड मेंबर्स हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे हम लोग बातचीत करते हैं, समझाता हूँ कि कौन से लेवल अच्छे हैं। और जो हम देख रहे हैं गोल्ड को गिरते हुए, वो जाता हुआ देख रहा हूँ मैं उसको 1870 की तरफ। ठीक है, इस हफ्ते आई बिलीव दैट कि गोल्ड इज गोइंग टू मूव इन दिस रेंज 1905 और 1870। कोई हाँ, अगर जैक्सन होल के अंदर कोई बहुत बड़ी बात हो गई, या फेड चेयरमैन ने फ्राइडे वाले आखिरी सेशन में कुछ कह दिया कि हम लोग पॉज कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे, कुछ सिग्नल दे दिया उसने, तो देगा नहीं वो। या चाइना कोई बहुत बड़ी कोई न्यूज़ ले आया, तो हो सकता है कि कोई ये बात बढ़ जाए। देखिए चाइना इस वक्त गोल्ड का सबसे बड़ा खरीदार है। जब चाइना की इकोनॉमिक कंडीशन स्लो डाउन हो जाएगी, तो और वो इंटरेस्ट रेट को गिराने पड़ गए हैं, अभी चाइना ने अपना इंटरेस्ट रेट गिराया है, इसकी वजह से वो खुद फंस गया है। तो गोल्ड की जो है बाइंग खत्म हो गई है। जब गोल्ड की बाइंग खत्म हो जाए इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि सेंट्रल बैंक खरीदते हैं, चाइना का सेंट्रल बैंक नहीं खरीद रहा इस वक्त, जिसकी वजह से गोल्ड डेप्रिशिएट हो रहा है और यूएसडी खुद स्ट्रांग हो रहा है। तो सेफ हेवन नहीं है इस वक्त गोल्ड। सेफ हेवन का किसको मिला हुआ है स्टेटस? डॉलर को मिला हुआ है, लोग डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से मैं गोल्ड के जो लेवल्स हैं, मैं 1870 के इसके दरमियान में ही मूव देख रहा हूँ। जब तक ये तोड़कर 1921 से बाहर ना निकल जाए, गोल्ड कैन नॉट बी इन बाय। कोई भी कहता है हाँ डेली लेवल्स पे नीचे से बाय करना है, इस लेवल्स के अंदर कब सेल करना है, ये एक नई टैक्टिस होती है जो मैं अपने पेड मेंबर को जरूर देता हूँ हर लेवल्स, जब वो मेरे पार्ट बनते हैं मेंबर्स के। ठीक है, ये गोल्ड्स के आपको मैंने दे दिए लेवल। हम अब आते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी इस वक्त अपनी बहुत बेहतरीन सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, 1.08670 कहते हैं, यहाँ सपोर्ट है एक मजबूत। ठीक है, अगर ये तोड़ दिया इसने 70, तो बहुत इजीली ये चला जाएगा कहाँ पर, 10770 की तरफ, 60 की तरफ। 10760 और 70 इज अ गुड सपोर्ट। एक सपोर्ट ये खड़ा हुआ है, और अगर ये टूटती है तो इजीली ये जाएगा इधर। अगर नहीं तोड़ता तो ये चले जाएगा 1.0970 की तरफ, 1.0970, 1.0980 की तरफ। और अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ये 1.10
40, जो कि लग नहीं रहा क्योंकि यूएसडी इंतहाई स्ट्रॉन्ग है और उसका इम्पैक्ट यूरो यूएसडी पे भी ये आएगा। यूरो से कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं आने वाली, बहुत परेशान हाल इकोनॉमी उनकी भी। तो आई स्टिल आई एम फेवरिंग द डाउनफॉल ऑफ द यूरो विच आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स 1.0760 to 70। ठीक है, देख ये यूरो का पार्ट है। अगर कोई इसी सपोर्ट को वो रखता है, अपनी मेंटेन रखता है और नहीं तोड़ पाता, 2 दफ़ा फॉल्स ब्रेकआउट किया इसने नीचे, लोग समझे कि नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, ऊपर भी नहीं गया, नीचे चला गया, नहीं गया, तो ये इधर ही घूम रहा है। एक वैलिड ब्रेकआउट चाहिए नीचे के लिए तो नीचे गया, अब वैलिड ऊपर रहा तो यहाँ पर चले जाएगा 1.0970 की तरफ, या अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर 1.1040। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी की तरफ जाते हैं। ग्रेट पाउंड यूएसडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गिश दिखा रहा है अपने आप को, लेकिन फंसा हुआ है वो भी। ठीक है, अपने सपोर्ट से ऊपर गेन कर रहा है। अगर इसको नीचे आना है तो 1.2685 को तो ब्रेक करना पड़ेगा, 1.2685। तो इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन पाउंड के अंदर हो रही है साइड मूवमेंट। साइड मूवमेंट में कोई ट्रेंड नहीं है इसके अंदर अभी, ये फंस गया है अपने एक लेवल्स के अंदर, जो कि 1.2680 या 90 को कह रहे हैं, से लेकर 1.27 ये ऊपर जाएगा। अगर इस पर ही मेंटेन रखता है, ब्रेक नहीं कर पाता 1.2685-80 को, देन इट विल गो टुवर्ड्स 1.2870। और अगर इसने ये ब्रेक कर दिया, जैसे ये ब्रेक हुआ था, देन इफ ब्रेक देन इट विल गो टुवर्ड्स 1.2620, 10 या 1.2590। दैट इज द लास्ट लिमिट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो अभी तो वो अपनी एक सपोर्ट जो है 1.2685 से ऊपर ही है। जब तक ये नहीं इसको ब्रेक करता, वी कैन सी दैट, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है पाउंड में कि ऊपर चले जाए। तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी साइड मूवमेंट में रहेगा। मज़ेदार नहीं है इस वक्त ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी को ट्रेड करना, क्योंकि ये साइड वेज मूवमेंट में चला गया है। यूएसडी जेपीवाई बहुत बड़ी लिमिट है इसकी, इसके अंदर ये ट्रेड हो रहा है ये क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लेशन डाटा आया है पिछले हफ्ते, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जापान की हिस्ट्री में कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि अब जापान के पास ऑप्शन नहीं है, महंगाई बढ़ गई है बहुत, तो वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। ये वाहिद सेंट्रल बैंक है जिसने अभी तक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, वाहिद पूरी दुनिया में। तो अब इसकी भी मसला ख़राब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ गई बहुत ज़्यादा, तो इसके बाद ऑप्शन नहीं है। 2% इनका टारगेट है इन्फ्लेशन का, वो चले गई 3.5, 3.5 पे चली गई है, फर्स्ट टाइम इनकी हिस्ट्री में जा रही है ऊपर। तो अब इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा या अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से ये है कि जापानीज जो हैं अगर कोई पॉलिसी चेंज करते हैं तो शायद स्ट्रांग होता है जापानीज यन, या ये वो लेवल्स पे खड़ा हुआ है इस वक्त जापानीज यन जहां पर हमेशा जापानीज सेंट्रल बैंक इंटरवीन करता है, खुद ही वो जापानीज यंस को खरीदना शुरू कर देता है और यूएसडी डॉलर को ड्रॉप करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं इंटरवेंशन। जापानीज बैंक इसमें बहुत मशहूर हैं। ये जो लेवल्स है ना 145 से लेकर 150 तक, यहाँ जब यूएसडी जेपीवाई पहुंचता है, मतलब वीक हो गया है जीपीवाई इतना, तो सेंट्रल बैंक जो जेपीवाई है जापान का, वो इंटरवीन करता है और अपनी मर्जी से मार्केट चला देता है और ये इसको नीचे फेंकता है। 150 पे वो आने ही नहीं देते। अब हमेशा 145-6 लेवल से वो एक वार्निंग शुरू हो जाती है, कभी भी इंटरवेंशन शुरू हो जाएगी। तो यही वजह है कि जापानीज येन को ट्रेड करना इन लेवल्स पे खतरनाक है, कि जापानीज येन अगर ऊपर ब्रेक करके ऊपर चला गया, जो कि ये लग रहा है कि 148 तक जा सकता है, और गया तो फिर इंटरवेंशन हो जाएगी, किसी वक्त भी हो जाएगी। इससे बहुत से लोग फिर उड़ जाते हैं मार्केट में। तो प्लीज ट्राई टू बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव अबाउट यूएसडी जेपीवाई। मत समझें कि ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक का फिर इंटरवेंशन आ जाएगा और किसी भी वक्त भी वो एक बड़ी विक से नीचे फेंकेंगे उसको। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये डेली चार्ट पर भी कि कब कब इंटरवेंशन हुई और खतरनाक किस्म की हुई है। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट है 152, यहाँ इंटरवेंशन की, उसने जाकर फेंका उसको कहाँ पर, 127 पे लेके आया। ये जब भी ये इस लेवल पे आएगा 144 पे आया, इसने नीचे फेंका। यहाँ इंटरवेंशन शुरू हो जाती है जापानीज येन की जब ये ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है। तो इसलिए दैट नंबर्स विच इज कॉल्ड 152 और 145 से शुरू होता है, यहाँ से इंटरवेंशन। अब कल भी ये जो एक लास्ट फ्राइडे को मूव आई है जापानीज येन के अंदर, जो कि हमें नजर आ रही है 1 आवर चार्ट के अंदर, बड़ी मूव देखिए, 146.50 टच किया और नीचे आ गया। एक तो इन्फ्लेशन डाटा भी आया और यहाँ इंटरवेंशन भी लग रही है कुछ बैंक में। तो लेवल्स आपके पास ये हैं, जब तक ये 1.4440 ऊपर है तो ये ऊपर ही जाएगा,
और अगर इसको ब्रेक कर देगा 146.50 को, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कहाँ जाके रुकेगा, 148.50 को। अब इसके अंदर क्या डेली बेसिस पे लेवल होंगे, ये हम अपने पार्टिसिपेंट को बताते हैं, सिखाते हैं, एक एक चीज़ निकाल के देते हैं, जो मेरे व्हाट्सअप पे पेड मेंबर हैं। तो आई थिंक माई सेशन इज गोइंग टू बी लॉन्ग। मैंने फंडामेंटल भी कवर किया पिछले हफ्ते का, क्या इम्पैक्ट आया और क्या, और नेक्स्ट वीक का भी मैंने फंडामेंटली कवर किया है कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, और टेक्निकल लेवल्स भी निकाल के दे दिए हैं आपको 4 मेन पेयर्स के, और ये बता दिया है कि आप डेली लेवल्स पे जिसको मेरे लेवल्स चाहिए, ही कैन ज्वाइन मी डायरेक्टली ऑन माई VIP डिजिटल ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, वियर मैं जहाँ पर खुद अपने साथ ट्रेड करवाता हूँ अपने पार्टिसिपेंट को लेवल्स निकाल कर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखें, और जिसको ज्वाइनिंग करना है मैं व्हाट्सअप अपना लिंक दे दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप का। अगेन आई एम गोइंग टू अप्रूव दोज पीपल, जिसको इसको अप्रूव करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जो पेड मेंबर जो चाहेंगे कि आएँ और मेरे साथ ट्रेड करें। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। लेट्स सी अब नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स वो हैं जो हमेशा बरकरार रहेंगे, इसके अंदर ही ट्रेडिंग होगी, तो फील फ्री टू डू ट्रेडिंग इन दिस लेवल्स। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।